दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते डे न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मकर संक्रांति 2019 की कि मकर संक्रांति 2019 के बारे में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही जानेंगे कि 2019 यानी कि मकर संक्रांति को कब है, मकर संक्रांति कब है, 14 तारीख को है या 15 तारीख को। साथ ही जानेंगे इस क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। जानते हैं इस लेटेस्ट अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि अपडेट रहें आप सभी खबरों से। तो चलते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं अपडेट को। दोस्तों अपडेट यह है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और किस दिन है मकर संक्रांति और इस दिन क्या करें एवं क्या ना करें। दोस्तों मकर संक्रांति 2019 इस बार जो है 14 तारीख से प्रारंभ होगी, जो कि 15 तारीख तक रहने वाली है। परंतु जो प्रातः काल का समय रहेगा वो 15 तारीख को रहेगा मकर संक्रांति का, इसलिए मुख्य रूप से 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन जो है भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। क्योंकि मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, यानी मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। इससे जो है माना जाता है इस दिन सूर्य की किरणों से अमृत वर्षा होती है। अमृत वर्षा से तात्पर्य दोस्तों यह होता है कि उनकी किरणों से इस दिन औषधीय गुण, इनकी आयुर्वेद के हिसाब से यह सूर्य की किरणें बहुत ही फायदेमंद होती है और बहुत से रोगों में लाभ पहुंचाती है। मनुष्य को आरोग्य रहने में यह सहायता करती है। जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा का दिन कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अमृत की वर्षा होती है। अमृत वर्षा अर्थात आयुर्वेद के हिसाब से वो जो किरणें होती है बहुत ही अच्छी होती है और मानव को आरोग्य प्रदान करती है। इसी प्रकार मकर संक्रांति के दिन जो है आरोग्य प्रदान के लिए दिन भर सूर्य की किरणों से अमृत वर्षा होती है और इसीलिए इस दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। और अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में लाहौरी संक्रांति पहले ही 14 तारीख से प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार अलग अलग देशों में इसे अलग अलग रूप में मनाया जाता है। इस दिन पतंगे भी उड़ाई जाती है और इसे एक विशेष जो है त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए इस मकर संक्रांति को मनाया जाता है क्योंकि यह भगवान सूर्य की उपासना का दिन है और इस दिन भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, जिस कारण अमृत वर्षा होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। इस दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। साथ ही इस दिन सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत इस दिन से हो जाती है, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान सूर्य हमसे दुष्ट होते हैं। और सूर्य है भाग्य के देवता और हमारा भाग्य हमारा उससे कमजोर होता है। तो कौन से कार्य है जो करना चाहिए वो पहले जान लेते हैं। तो इस दिन हमें पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, जैसे गंगा, यमुना, त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में इस दिन स्नान करने से हमें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि त्रिवेणी में इस दिन सभी देवता अगर स्नान करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। तो यदि हम इस दिन त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो हमें निसंदेह ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और एक सात्विक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो आप अवश्य नदी में स्नान करें प्रातः काल। दोस्तों इस दिन अगला कार्य है, आपको इस दिन दान अवश्य देना चाहिए। यदि आपके घर कोई भी दान, भिक्षुक या कुछ भी मांगना है, जितना आपसे बन पड़े उतना दान अवश्य करें, किसी को खाली हाथ न लौटाएं। इस दिन गुड़ और तिल्ली, गुड़ के बने लड्डू और ज्वार, अन्न आदि का दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो जिस दिन दान अवश्य करें, इस दिन गौ ब्राह्मण की सेवा अवश्य करें। दोस्तों किसी मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करें, दिन भर सात्विक रहें और जो है दान धर्म कर दिन भर अच्छे से अपने दिन को बिताएं और सबसे मिले जुले। इसीलिए संक्रांति के दिन दोस्तों सब लोग मिलकर आपस में जो है ताप जलाकर तापते भी हैं और उस दिन आपस में जो है अपनी चीजों का आदान प्रदान भी करते हैं। बहुत से क्षेत्रों में, मालवा क्षेत्र आदि में यह प्रक्रियाएं होती है, तो इसलिए इस चीजें होती है। दोस्तों यह कार्य है जो आपको इस दिन करना चाहिए। अब वो कार्य जान लेते हैं जो इस दिन नहीं करना चाहिए। तो इस दिन आपको भूल से भी किसी भी आए हुए भिक्षुक को वापस नहीं लौटाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी आपसे दुष्ट होगी। और दूसरी बात, इस दिन आपको किसी गाय या ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है, किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है, नहीं तो वह भी जिस प्रकार दान का पुण्य आपको 100 गुना प्राप्त होगा, उसी प्रकार श्राप का पुण्य भी आपको 100 गुना प्राप्त होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन किसी भी गौ, ब्राह्मण और स्त्री का अपमान न करें, किसी को कटु वचन न बोले, किसी की निंदा न करें और आज के दिन जो है झूठ ना बोले तो बेहतर रहेगा। दोस्तों ये कुछ कार्य थे जो आपको अवश्य करना चाहिए और कुछ कार्य से नहीं करना चाहिए। तो विशेष ध्यान रखें इन बातों का। किसी जीव की हत्या नहीं करनी है और पेड़ आदि आपको नहीं काटने हैं, नहीं तो भगवान की सूर्य आपसे दुष्ट होंगे। तो इसके कारण आपका भाग्य कमजोर हो सकता है और आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों कुछ रोचक बातें और दोस्तों बताना चाहूंगा, आज के दिन भीष्म पितामह ने जो है अपने प्राण को त्यागा था। लेकिन महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।
यानी कि वो जब चाहे जब भी मृत्यु आए, ऐसा उनका वरदान था। इसलिए उन्होंने अपने लिए मकर संक्रांति के दिन को चुना था और आज के दिन विश्व पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। दोस्तों, ये तो कुछ रोचक बात है मकर संक्रांति के बारे में, साथ ही आना क्यों मनाई जाती है और किस दिन है। तो यह था लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मकर संक्रांति का। इसी प्रकार की देश दुनिया की सभी खबरों को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज को और बेल आइकन अवश्य दबा लें, इससे कि अपडेट रहे आप सभी खबरों से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए नमस्ते इंडिया न्यूज को सभी खबरों को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, हमारे सभी नमस्ते इंडिया दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।